नमस्कार। आज आप इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि वाकई में पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्लास काफ़ी एडवांस लेवल का है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आपने वर्ड के मीनिंग जानने के लिए कोई अच्छी डिक्शनरी का प्रयोग जरूर ही किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने यह गौर किया है कि जब भी आप कोई वर्ड मीनिंग देखते हैं तो उस मीनिंग के पहले उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा रहता है, उसके बाद ही उस वर्ड का मीनिंग लिखा रहता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है। चलिए मैं इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि डिक्शनरी में जब हम वर्ड ढूंढते हैं तो वो लुक किस तरह से रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया है कैट। 1 मिनट जरा रुकेंगे। हमने यहाँ पे पहला वर्ड लिया है कैट। तो जब भी आप एक अच्छे क्वालिटी के डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे तो सबसे पहले उसका उच्चारण लिखा रहेगा और उसके बाद इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा एन, या हो सकता है पूरा नाउन लिखा रहेगा। उसके बाद ही उसका मीनिंग रहता है कि मतलब बिल्ली। एक और वर्ड हमने लिया यहाँ पे जैसे गो, तो गो, उसके बाद गो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। तो पहले लिखा है वर्ब, उसके बाद इसका हिंदी लिखा हुआ है जाना। हैप्पी, हैप्पी यहाँ प्रोनाउंसिएशन है। उसके ठीक बाद यहाँ पे ये लिखा रहता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैप्पी क्या है, तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को शॉर्ट में एडीजे कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ रहता है खुश। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमें वर्ड मीनिंग जानना है तो फिर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्यों लिखा रहता है, और वो भी सबसे पहले। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उस वर्ड का मीनिंग जानने से पहले उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि जो चीज जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वह पहले आता है, और ये बात अच्छी डिक्शनरी राइटर जानते हैं। इसलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले लिखते हैं, क्योंकि बाद में लिखने पर तो उसे बहुत कम लोग देखेंगे। वे सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। आमतौर पे लोग सिर्फ वर्ड का मीनिंग देखना चाहेंगे और यूज करना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ये मत आप कोई बच्चे वाली इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल का इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश की हाईएस्ट लेवल है। कंपटीशन में जो इंग्लिश पूछी जाती है, ये इंग्लिश का हाईएस्ट लेवल है, और जहां अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाती है। तो आपको डीपली जाना है। आपको किसी भी न्यू वर्ड का प्रयोग करने के पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बेहद जरूरी है। कि वो वर्ड जैसे कैट, तो क्या है, नाउन है कि वो वर्ब है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ये सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, अभी आप इसके कई एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना सबसे जरूरी क्यों है। चलिए एग्जांपल देखना शुरू करते हैं। यहां हमने एक एग्जांपल लिया है दे और डॉक्टर, और दूसरा लिखा है दे और डॉक्टर्स। इसका हिंदी होगा वे लोग डॉक्टर हैं। अब आपको ये बताना है कि ये दे और डॉक्टर सही होगा या डॉक्टर्स होगा। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डॉक्टर क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डॉक्टर नाउन है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में एन लिख देता हूँ, ठीक है, ये नाउन है। तो अब ये सोचिए कि वे लोग डॉक्टर है, तो वे लोग डॉक्टर है तो वे लोग तो एक ही डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। वे लोग का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो यानी डॉक्टर की भी संख्या एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब कि वहां पे हम लोग को प्लूरल प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए ऊपर वाला वाक्य यहाँ पे गलत है। यहाँ ये जो नीचे में डॉक्टर्स लिखा हुआ है यही सही है, जो कि प्लूरल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे लोग एक से अधिक डॉक्टर हैं। ठीक है, अब मैं इसी का एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको देख के काफी कंफ्यूजन हो सकता है। हमने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है
अब देख पा रहे होंगे दे आर पुअर और दूसरा लिखा है दे आर पुअर्स। ठीक है, यहाँ हम लोग ये पुअर के और पुअर्स के बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पे पुअर होगा या पुअर्स होगा। यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया है, वे लोग गरीब हैं। देखिए, आप अगर ऊपर वाले लॉजिक से जाएंगे तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि वे लोग डॉक्टर है, यानी एक से अधिक डॉक्टर है, तो एक से अधिक डॉक्टर है इसलिए हम लोग डॉक्टर में एस लगाएंगे, डॉक्टर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है। तो ऊपर वाला ये डॉक्टर गलत हो गया, डॉक्टर्स सही हो गया। उस हिसाब से अगर हम लोग इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ भी वे लोग गरीब है लिखा हुआ है, यानी वे लोग एक से अधिक है, यानी गरीब भी एक से अधिक है। तो उस हिसाब से तो नीचे वाला सही होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, लेकिन इस बार नीचे वाला गलत है और ये ऊपर वाला सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पुअर है ना, ये एडजेक्टिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुअर क्या है? पुअर एडजेक्टिव है। थोड़ा देखेंगे, ये एडजेक्टिव है। ओके, और इसे मैं जरा ठीक से लिखता हूँ ए। ओके, पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का एक मिनट रुकेंगे। पुअर क्या है? पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव में एस, यस इत्यादि का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे पुअर ही सही हुआ। हालांकि आपने पुअर्स लिखा हुआ भी शायद जल्दी नहीं देखा होगा, लेकिन नहीं देखने के कारण नहीं होगा, ये सब बातें अब नहीं चलेगी। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जरा सोचिए कि यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं जान रहे हैं कि ये वर्ड नाउन है, इसलिए ये वे लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा के हमें प्लूरल नाउन्स डॉक्टर्स करना पड़ेगा। और ये पुअर जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसलिए चाहे एक लोग हो या एक से अधिक लोग हो, सभी के लिए हम लोग पुअर का ही प्रयोग करेंगे, पुअर्स नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको या किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ही नहीं है कि कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है, तो उसका सही ढंग से प्रयोग कैसे कर पाएंगे और फिर हम एरर कैसे बना पाएंगे? लोग कहते हैं इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत टफ है। बात ऐसी नहीं है, बात है हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर वक्त जानना जरूरी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, शी इज अग्री विथ मी, और दूसरा लिखा है शी अग्रीज विथ मी। हिंदी आपके सामने है, वह मुझसे सहमत है। अब जरा सोचिए कि सी इज अग्री होगा या सी अग्रीज होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में कौन सा सही होगा। देखिए, अग्री क्या है? अग्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। वर्ब बोले तो मूल रूप से मेन वर्ब कहते हैं। ओके, ये वर्ब है और वर्ब यानी कि मेन वर्ब जो होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मेन वर्ब। हम लोग जब भी मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं ना, तो इज के साथ उसका V1 रूप नहीं आ सकता है, इसलिए ऊपर वाला वाक्य गलत है। और यहाँ पे शी है, सी के साथ आपको पता ही होगा कि V5 का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ अग्रीज है, ये V5 है ना। अग्रीज क्या है? ये V5 है, इसलिए ये नीचे वाला वाक्य सही है और ऊपर वाला वाक्य क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो अगर आप ये जानते ही नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अग्री मेन वर्ब है और मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग इज एम आर के साथ V1 का रूप में नहीं कर सकते हैं, तो आप बना ही नहीं पाएंगे, आप कॉमन एरर ढूंढ ही नहीं पाएंगे या भी वाक्य सही नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिंदी आपको यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ, हिंदी जानना बहुत जरूरी है, यूं कहूँ सबसे जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका ये नहीं बनेगा जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये मेन वर्ब है। तो इस तरह से भी आप समझ पा रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना महत्वपूर्ण है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, सी हैप्पी विथ मी, और दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ सी इज हैप्पी विथ मी। हिंदी है, वह मुझसे खुश है। आप अगर ये ऊपर वाले एग्जांपल से इसका तुलना करेंगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी ईच के साथ एक वर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी ईच के साथ एक वर्ड लगा हुआ है और बिना ईच के भी ये लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, बात है कि यहाँ मैंने बताया था कि अग्री मेन वर्ब है और मेन वर्ब का V1 रूप जो है ईच के साथ नहीं आता है, इसलिए ऊपर वाला वाक्य गलत हो गया और नीचे वाला वाक्य सही हो गया।
लेकिन यहाँ आपको ये जानना पड़ेगा कि हैप्पी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, तभी तो आप जानेंगे कि इज के साथ आएगा या बगैर इज के आएगा। तो हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है हैप्पी। ओके, मैं लिख देता हूं। तो एडजेक्टिव का नियम क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के साथ बिना इज एम के या बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है। तो ये ऊपर वाला वाक्य क्या हो गया, ये गलत हो गया। और नीचे वाला वाक्य सी इज हैप्पी, क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है तो ये सी सिंगुलर है तो इज तो रहेगा ही रहेगा, तो ये वाक्य सही हो गया, ठीक है। हिंदी होगा वह मुझसे खुश है। तो देखिए दोनों वाक्य देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता है कि अग्री में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है और हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप ये दोनों वाक्य में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हमने थोड़ा इजी वर्ड लिया है समझने के लिए, लेकिन कंपटीशन में आपको हैप्पी या अग्री जैसे सिंपल वर्ड ही नहीं मिलेंगे, थोड़े एडवांस वर्ड मिल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस प्रकार के कॉमन एरर वगैरह को बना पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो और आप कुछ भी इसमें नया सीखे हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए ये क्लास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा क्लास है। इसके पहले आप क्लास 6 और क्लास 7 जरूर से देख लें, वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना कितना महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, शी इज हैप्पीइंग विथ मी, और दूसरा लिखा हूं शी इज गेटिंग हैप्पी विथ मी। हिंदी है वह मुझसे खुश हो रही है। ध्यान रखिएगा हिंदी आपको जरूर से समझना है, या फिर आप जिस भाषा में हैं, मैंने बंगाली है या जिस भाषा में आपको अनुभव है आप इस इंग्लिश को उस भाषा में ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग सबसे पहले जरूर ही समझ लीजिएगा, वरना ये सब चीज आपके काम का नहीं आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वह मुझसे खुश हो रही है, तो शी इज हैप्पीइंग होगा या फिर गेटिंग हैप्पी होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो ये बात मैं ऊपर भी दोनों एग्जांपल में बता चुका हूं कि हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब आपको ये चीज तो आप जान गए कि हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब जानना है कि क्या एडजेक्टिव का आईएनजी रूप यूज होता है क्या, तो जी नहीं, एडजेक्टिव का आईएनजी हम लोग यूज नहीं करते हैं, यानी ऊपर वाला वाक्य ये गलत है और नीचे वाला वाक्य ये सही हो जाएगा। ये वाक्य सही है। क्यों सही है, क्योंकि हैप्पी में आईएनजी लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है। तो अब आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने बिना कॉमन एरर तो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर आप खुद से भी वाक्य लिख रहे हैं तो भी आपको मतलब उसको ट्रांसलेट करने में काफी असुविधा हो सकती है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सर हैप्पीइंग मैंने कभी देखा ही नहीं है तो हैप्पीइंग होता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए हैप्पीइंग वहां पे नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक वर्ड डाला है कि हैप्पी, वहां कोई दूसरा एडजेक्टिव रहेगा, तो आप कैसे जानेंगे। इसलिए आप हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पूरा ध्यान रखिएगा। आपको जरूर ही कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। मूल रूप से दो कंफ्यूजन आपको अभी हो रहा होगा जो मैं बताता हूं। पहला कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप डिक्शनरी को देखें ना, उसमें सभी वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया रहता है, खासकर अच्छे क्वालिटी के डिक्शनरी के। मैं डिक्शनरी के ऊपर भी एक क्लास बनाने वाला हूं। दूसरा डाउट आपके मन में ये होगा कि चलिए ये मैं मान लिया कि जान गया कि हाँ ये वर्ड एडजेक्टिव है या ये वर्ड नाउन है या ये मेन वर्ब है, लेकिन ये कैसे जाने कि एडजेक्टिव का आईएनजी रूप नहीं होता है, मेन वर्ब के वी1 के साथ ईजेएमआर का यूज नहीं होता है, इत्यादि इत्यादि। इन सारे नियमों को कैसे जाने, आपके मन में ये सवाल भी होगा।
तो इन नियमों को आप आगे के क्लास में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप सारे क्लासेस का नोट्स बनाइए और जितनी मैं बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट करके और वीडियो को कई बार देखिए। जरूरी नहीं कि एक बार में ही आप सारा समझ पाएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही जाने कि आपको हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर से जानना है। वो क्यों, वो मैंने आपको ऊपर के एग्जांपल्स में समझाया है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अगला क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से अधिक पार्ट हो सकता है, साथ ही साथ कौन से पार्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना हिस्सेदारी है, कितना अंश है। इन सभी बातों के ऊपर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।